सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सीएए का मुद्दा। सीएए के खिलाफ पड़ी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं। सीएए पर सीजेआई चंद्रचूड़ क्या सुनाएंगे फैसला। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने सीएए पूरे देश में लागू कर दिया, जिसके बाद अब पूरे देश में उबाल वाले हालात हैं। सीएए के खिलाफ विरोध के सुर काफी तेज हैं। इसी बीच सीएए के मुद्दे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में सीएए को वापस लेने की कई याचिकाएं पड़ी हैं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की। इस बेंच की अगुवाई सीजेआई चंद्रचूड़ कर रहे थे। उनके साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। वहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल ने सीजेआई की बेंच के सामने दलीलें पेश की और केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी तरफ से दलीलें दी। सबसे पहले जानते हैं कि सीजेआई की बेंच में जो याचिकाएं डाली गई हैं, उनमें क्या मांग की गई हैं। सीएए के खिलाफ पड़ी याचिका में मांग की गई है कि सीएए के नियम साफ तौर पर मनमानेपूर्ण हैं और केवल उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग के पक्ष में अनुचित लाभ पैदा करते हैं। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत अनुमति योग्य नहीं है। वहीं सीएए के खिलाफ पड़ी याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने सीजेआई की बेंच के सामने दलील दी कि सीएए 2019 में पारित किया गया था। उस वक्त कोई रूल नहीं था, इसलिए कोई रोक नहीं दी गई। लेकिन अब केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इन रूल्स को नोटिफाई कर दिया है। ऐसे में अगर नागरिकता दे दी गई तो उसको बदलना असंभव होगा। फिर सिब्बल ने सीजेआई की बेंच के सामने गुजारिश की कि सीएए की अंतरिम आवेदन पर सुनवाई की जाए। कपिल सिब्बल की दलील से सीजेआई की बेंच सहमत दिखी, जिसके बाद सीजेआई की बेंच इन याचिकाओं पर 19 मार्च को सुनवाई के लिए सहमत हो गई है। हालांकि केंद्र सरकार के तरफ से दलील पेश करने पहुंचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील में कहा कि किसी भी याचिकाकर्ता को नागरिकता देने पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। मेहता की इस दलील पर सीजेआई की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सीएए पर रोक लगाने की मांग वाले सभी आवेदनों को 19 मार्च को सुनवाई के लिए लिस्टेड करेगा। सीजेआई की बेंच ने यह भी कहा कि 237 याचिकाओं वाले पूरे बैच को एक साथ सुनवाई के लिए लिस्टेड किया जाएगा। बता दें कि 11 मार्च को केंद्र सरकार ने जब पूरे देश में सीएए लागू किया था, उसके एक दिन बाद 12 मार्च को केरल की राजनीतिक पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंचा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अब तक 237 आवेदन सीएए के खिलाफ पड़ चुके हैं। बहरहाल अब सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच 19 मार्च को इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।